हेलो भाई, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका बिग बॉस 90 रिव्यू में। हार्दिक चतुर्वेदी विद आवाज में। भैया कैसे हैं आप लोग? बढ़िया ही होंगे, आई होप, उम्मीद है। और सभी का आशीर्वाद है। बड़ों को प्रणाम, छोटों को नमस्ते भैया, सब लोगों को। और अगर आप नए हो तो प्लीज मेरे चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर तो कर ही दीजिए भैया। लाइक सब्सक्राइब चैनल में कुछ नहीं जाता आप लोगों का, कर दीजिए कर दीजिए, खुल के करिए। अपने छोटे भाई का, बेटे का या भाई का सपोर्ट कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। आइए शुरुआत करते हैं गुरुवार के एपिसोड की, BB19 के, जो कि था, टास्क तो नहीं था कल के दिन कोई भी, लेकिन जो घमासान मृदुल के जाने के बाद हुआ था उस पे बात करेंगे हम। और जो कल के दिन जो बिग बॉस ने कह सकते हैं चाल चली, सपनी मामा वाली, या शतरंज का पासा फेंका, या क्या कहूँ मैं, कुछ भी कहूँ, एलिगेशन भी अपने ऊपर लगाने पड़े उनको मजबूरी में, और दिखाना ही पड़ा। बहरहाल उसके आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारा, तान्या बात कर रहे थे, कौन का जी बैठी थी, तो अमाल ने कहा तान्या से, तान्या तुमने क्या क्या नहीं किया है, तुमने अपने दोस्त को समझाओ ना, पढ़ाना को, तुमने क्या क्या नहीं किया है, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम झूठी हो, फेक हो, लायर हो, क्या नहीं हो। और भाई उसने भी ऐसी मस्ती मजाक में चल रही थी। मुझे ऐसा समझ नहीं आता कि आखिर अमाल जी आपकी दिक्कत क्या है। मिस तान्या मैडम को अपनी दिक्कत क्या है भाई? आपको नहीं होनी चाहिए इतनी दिक्कत। किस बात की? अगर वो नहीं कर रही है आपको, जब आपसे दोस्ती रखना चाहते, आप घुस रहे हो, आपको भैया भैया बात बोले, मैं तो भैया, मेरी बड़ी दीदी, तो आप ये, मैं, मेरा मानना ये है कि आप जबरदस्ती उसमें इन्वॉल्व हो रहे हो। बहरहाल अमाल तान्या को उनका जी बैठे थे, तो उन्होंने बोला कि अगर टास्क आता है कैप्टनसी के जुड़ा हुआ तो मैम हम चीटिंग करेंगे। और क्योंकि राजनीति हुई है इस घर में, टास्क में राजनीति कल हुई थी, तो हम तो फुल टू राजनीति करेंगे, और हम करते आए हैं राजनीति। तो राजनीति, उसने बोला कि मैं राजनीति करते आया, चीटिंग की। अक्सर गौरव नहीं हारा कैप्टनसी कभी भी, मैंने लोगों ने चीटिंग की, हमेशा से अपने लोगों को प्रायोरिटी दी है। तो मैं भी अगर कल आएगा ऑप्शन तो मैं दूंगा। जब तुमने स्टेटमेंट दे दी तो बिग बॉस ने तुम्हारी बात सुन ली, उन्होंने भी चीटिंग कर दी, तो तुम्हें इसमें बुरा किस बात का लगा सहवाग भाई साहब को? अगर तुमने भी तो खुल्ला खुल्ला बेईमानी की थी ना, अमाल के साथ सपोर्ट नहीं किया था कैप्टनसी में, गिटार वाले टास्क में, तब भी तो बिग बॉस बोल सकते सहवाग चीटिंग नहीं। तो बहरहाल अपनी चीटिंग तो उसने बोला कि अगर होता है तो मैम आप प्लीज सहवाग को जितवाइए, उसको कप्तान बनना है, और मेरा दोस्त पहली प्रायोरिटी पे, और मैं उसको चाहूंगी बनाऊंगी। तो उसने कहा कि अगर ये बोल सकती है वहां पे तो इसको बोले, तो आप तान्या उठी और चली गई। जीके, सहवाज, अमाल, मालती, प्रणीत, अश्नूर बातचीत कर रहे थे और जिम एरिया में, और मालती की काफी ज्यादा टांग खिंचाई जीके कर रहा था, और प्रणीत कर रहा था, कुछ मस्ती में मजाक कर रहा था। और क्योंकि मालती का और जीके को और प्रणीत को समझ में आ रहा है कि थोड़ा थोड़ा कि इसका क्या मतलब है, और थोड़ा किस साइड में रहना चाहती है, क्या करना चाहती है, डबल डोरकी की तरह। तो बहरहाल वो मस्ती मजाक चल रही थी। फरहाना, जीके, अमाल, मेरे हिसाब से ये टॉप 3 है, पक्का ही मेरे हिसाब से, अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है टॉप 3 है। तीनों अपने अपने उसके क्षेत्र के माहिर हैं, तीनों ने इस शो में कंट्रीब्यूट किया है। अमाल की अलग पर्सनैलिटी है, उसने कंट्रीब्यूट किया। जीके की अलग शान सबरान तरीके से अलग किया। फरहाना की एक एग्रेसिव नेचर है, थोड़ा ज्यादा करने की है, पर अपना उसने इन्वॉल्वमेंट इस शो को दिया है, ये बात तो माननी पड़ेगी चाहे कुछ भी हो। मतलब बातचीत चल रही थी, तो यही बात चल रही थी कि नेपोटिज्म पे बात चल रही थी। जो बोला फर्टिलिटी डोर मूवमेंट जो होता है, जीके ने बोला कि कोई भी बड़े घर का जो बच्चा होता है तो उसको एक बार फर्टिलिटी डोर मूवमेंट मिलने का मौका मिल जाता है, फिर उसकी सक्सेस को टिका रहना या वो करना, आगे बढ़ाना, वो उसकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन जो बिल्कुल निम्न स्तर से आते हैं उनको फर्टिलिटी डोर मूवमेंट नहीं होता, उनको फर्टिलिटी डोर मूवमेंट भी बनाना पड़ता है, उनको एक अपना स्ट्रक्चर भी बनाना पड़ता है, उनको अपना काम भी बनाना पड़ता है, और फिर वहां पे डोमिनेट भी करना पड़ता है टिके रहने के लिए। तो मान ने बोला भाई ऐसे नहीं, मैं जानता हूँ कैसे मैंने एक दूसरे के लिए काम किया, और वहां पे बोल भी दिया मान ले कि मुझे पता है कि मैं जो है, मेरे पापा जो है फ्लॉप थे, और ये बोला तो मुझे समझ नहीं आया अपने पापा के बारे में, ये बोले फ्लॉप, तो उन्होंने बोला जी ने, मैंने तो पापा को मूवी में 2-3 में देखा है, और ये बोल रहा कि मेरे फादर फ्लॉप थे, तो मुझे उसकी वजह मेरी माँ को क्या क्या नहीं सुनना पड़ा। एक्चुअली में बोल भी सकते हैं कि नेपोटिज्म पे जब बात आती है बॉलीवुड में या कहीं भी, तो देखो काम तो हो जाता है,
आपको एक जो मौका मिल जाता भाई, ये इसका चाचा है, इसका भतीजा है, इसका बेटा है, तो थोड़ा मूवमेंट मिल जाना चाहता है और मिलता है एक्चुअली में। ये बात तो सत्य बात है जो बात जीके ने पॉइंट उठाई कि फर्टिलिटी डोर मूवमेंट जो नीचे के लोग होते हैं, जो बिल्कुल जिनको कोई जानता ही नहीं, उनको यार बनाना पड़ता है पहले अपने काम के जरिए उनका जो बनता है। हाँ टैलेंट हो सकता है ऊपर नीचे, लेकिन जो एक फर्टिलिटी डोर मूवमेंट्स होता है जो मिलने के लिए वो नहीं मिलता है, वो बड़े लोगों को आसानी से थोड़ा मिल जाता है। यही बात जीके ने बोली कि तुमको सबसे पहली मूवी जय हो मिली सलमान सर के साथ, अभी भी सलमान सर के साथ जय हो, मैंने 20 साल लगा दिए काम नहीं मिला सलमान सर के साथ, तो मैं पहली मूवी जय हो मिल गई। तो कैसे मिल गई? एक्चुअली में पॉइंट था ये वाली बात, कैसे मिली? टैलेंट तो तुम्हारा है, वो बात सही है, टैलेंट है, तुम बहुत टैलेंटेड हो, गाने सिंग बहुत अच्छे गाते हो, बनाते हो, कंपोजर अच्छे हो म्यूजिक, लेकिन जो बोल सकते हैं ना कि जो काम सलमान सर ने दिया है वो शायद थोड़ा बहुत आपकी बैकग्राउंड को देख के मद्देनजर रखते हुए और थोड़ा बहुत उनको पसंद आया, थोड़ा बहुत 10%, हम बोल सकते हैं 1% भी अगर बैकग्राउंड देख के उन्होंने दिया तो बैकग्राउंड देख के तो उन्होंने दिया एक्चुअली में जय हो। फिर फरहान एक इससे पहले एक बात बोली थी कि जीके आप 20 साल से एक्टिंग कर रहे हो, तो इस घर में 3 महीने एक्टिंग करने कोई बड़ी बात नहीं, आप एक्टिंग कर रहे हो। तो उसने बोला फॉर व्हाट, तो मुझे ऑस्कर मिलना चाहिए अगर मैं यहाँ पे एक्टिंग कर रहा हूँ। बहरहाल फरहाना गाड़ी यहीं अटकी हुई है, एक्टिंग एक्टिंग, अगर वो आप ये बात को कह रही हो कि आप इतनी, तो ये मान लेना चाहिए आपको भाई कि वो एक्चुअली में सुपरस्टार है। अगर आप ये बोल रहे हो वो एक्टिंग कर रहा है तो भाई बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा है, इसका मतलब है वो सुपरस्टार एक्टिंग में माहिर है। आप वो भी बोल रहे हो वो सुपरस्टार नहीं है, उसको जानती नहीं, आप ये भी बोल रहे हो वो एक्टिंग नहीं करता, तो उसने बोला कि हमें ऑस्कर मिलना चाहिए अगर ऐसी बात है। बहरहाल ये सब बात अपनी चल रही थी और सहवाज और प्रणीत अपने आपस में लगे थे। सहवाज लगा था कट 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 बाल काटने में, प्रणीत को एकदम सेव वेव करने में एकदम जुटा था अपना, और इधर अपना पूरा हल्ला गुल्ला बहुत टाइम से चल रहा था। मालती ने एक बात बोली कि जो टैलेंट सेम नहीं होता है और जो सक्सेस होती है वो भी सेम नहीं होती है, पर जो वो होता है ना वो थोड़ा स्ट्रगल का थोड़ा बदल जाता है, क्योंकि जो छोटे लोगों से है वो वहां पे उसने भाई का दिया, मेरा दीपक था, उसको बहुत स्ट्रगल करने पड़ी, राहुल को उसकी इतनी स्ट्रगल नहीं करने पड़ी। तो हमारी प्रूफ पॉइंट करना चाहता था कि नहीं भाई मैंने बहुत स्ट्रगल की है अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, मेरा सब कुछ मेरी देन है। हम मान भी सकते हैं कमाल की ये बात नहीं हुई, पर और जगह पे जैसे रोहित शेट्टी ने एक इंटरव्यू में बोला था कि ये सारा अली खान मुझ पे गिर रहा है, सर मुझे काम दे दो प्लीज, मुझे काम दे दो, मुझे मूवी दे दो। और ये सैफ, मैंने कहा सैफ अली खान की बेटी हो तुम, इतना बड़ा काम मुझसे पैर छू के मांग रही हो, भाई सब कुछ फेक। देखो काम तो मिलता ही बड़े बाप के नाते या बड़े उसके नाते, और ये कोई बुरी बात नहीं है, डिसएडवांटेज नहीं है, पर डिसएडवांटेज ये है कि आपको काम हो सकता है कि फादर काम अच्छा लग रहा हो, अच्छा चल रहा हो, पर बच्चों का इतना काम अच्छा ना चलता लग रहा हो, तो वो हो सकता है वो एक्चुअली में हो रहा है यहाँ पे। बहरहाल इतने में जीके उठा और अपना कुछ करने के लिए चल दिया, थोड़ा सा वॉकआउट कर दिया। अमाल बाहर आया, क्योंकि अमाल को थोड़ा एक रहता है इशू की सामने बोलने से थोड़ा डर लगता है, तो बाहर आके बोलता। फरहाना भी आई, फरहाना बोला एकदम जिमेरिया कुछ भी एक्सक्यूज देता है जीके, कुछ भी समझता है, कुछ भी बोलता है, कुछ इसका प्रूव नहीं कर पाया, चल दिया बाकी। अमाल ने बोला आज तो जीके मालती बन गए, तो जीके आए और जीके पीछे बोला भाई मैं वॉकआउट नहीं किया, मैं दवाई करना, मेरी तुम्हारी बात डिस्कशन क्लोज हो गया था, तो फिर वहां वॉकआउट का कोई सवाल ही नहीं। फिर फरहाना बोलने लगी बीच में, तो उसने कहा ये तेरी मैनेजर है, ये सेक्रेटरी है तेरी, ये सेक्रेटरी है, इसको समझाना, इसको से बात कर रहा हूँ मैं। तो फरहाना को तो ये चाहिए कि जब दो लोगों को बात, और वो इतनी अच्छी बात चल रही थी, कॉन्वर्सेशन इतना अच्छा मस्त लग रहा था, पर फरहाना मालती ने पूरा ही बेकार कर दिया उसका कन्वर्सेशन, ही बेकार कर दिया। लेकिन बहुत अच्छी कन्वर्सेशन चली, तो काफी देर चली, बिग बॉस ने काफी देर उसको बनाया, और दोनों अपनी अपनी जगह शायद मुझे हिसाब से लगता कि सही भी थे। बहरहाल मालती और स्नूर के बीच थोड़ी सी दरारें ऐसी आ रही हैं, क्योंकि मालती का कहना ये था कि मैं मेकअप कर लूँ तब तक तुम काम करो चल के खाना पीना का। स्नूर का ये था भाई अगर तुम्हें खाना पीना बनाना है तो मेकअप तुम जल्दी उठ के कर लिया करो तब खाना। तो उसमें आर्ग्यूमेंट चल रहा था, ऐसा है वैसा है, तुम्हें स्नूर तुम प्रॉब्लम है, तुम मुझे बोलती है आप बजाज को आप करके बोलते हो। उसने कहा बजाज से मेरी क्वेश्चन अलग थी, मैं पन्ने को भी तुम बोलती हूँ, तुम्हें भी बोलूँ, तुम कौन हो? फिर बोला उसने मैं किसी के साथ यहाँ बदतमीजी नहीं करती हूँ, आप कोई भी आएगा माल बैठा तुम्हारा का बिल्कुल नहीं, सवाल बोला बिल्कुल नहीं बदतमीजी करती है, पता नहीं वो बिल्कुल नहीं, पीछे बोलते हैं उसमें बुराई करते हैं, सामने बोलते बिल्कुल नहीं। बहरहाल बिग बॉस ने एक चाल चली, 30% राशन दिया पहले और ऐप रूम खोला, ऐप रूम का एक्सेस खोला जो कि ये राशन टास्क से जुड़ा हुआ था। फिर उसके बाद चालू हुआ घमासान, जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई
ये और भैया अप्रूव बोला, सबसे पहले स्नोर बुलाया, बोला कि आप अपने फॉलोअर्स देखना चाहती है या 10% राशन। तो उसने कहा फॉलोअर्स तो मैं बाद में जाके देख लूंगी, अगर मुझे बचा रहा है तो मैं सही हूँ, फॉलोअर्स नहीं देखना चाहूंगी, क्या चल रहा है, मैं राशन देना चाहूंगी। कोई बात नहीं, 40% राशन हो गया। पंडित को बुलाया गया, पंडित को बोला कि फॉलोअर्स या 10% राशन। पंडित ने बोला कि सर फॉलोअर्स का क्या, वो तो बाद में जाके देख लेंगे, अभी तो राशन यहाँ जरूरत है, यहाँ जिसकी 50% राशन हो गया। मालती बुलाया, मालती बोला अभी तो मैं आई थी, जरूरी हो ये कोई जरूरी नहीं, फॉलोअर्स देखना, और कोई बात नहीं 10% राशन, और ये राशन हो गया 60%। कोयनका जी ने बुलाया गया, कोयनका जी को बोला गया कि आप फॉलोअर्स या 10% राशन। तो उन्होंने बोला कि बहुत दिन हो गए, मैंने घर के लिए बहुत कुछ सोचा है और अब मैं सोचना चाहती अपने बारे में, तो मैं फॉलोअर्स को चुनूंगी। और उन्होंने देखा फॉलोअर्स उनकी क्या थी, इंक्रीजमेंट क्या थी, उसकी रीच सब कुछ देखा, 10% राशन चुना। अमाल को बुलाया, अमाल ने बोला फॉलोअर्स या 10% राशन। तो उसने कहा फॉलोअर्स मैं भी देखना चाहूंगा, वहां देखा। जीके ने एक बात बोली थी इसके पहले कि अगर मेरे पास ऑप्शन कैप्टनसी का ये है, अगर कैप्टनसी का आया तो भाई मैं राशन की जगह इतना चल जाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन उसने कर लिया 30% रात में कितना गुजारा होगा, अभी कितना है, क्या क्या अपने घर में रखा है। तो उसने हमें पूरी प्लानिंग लॉटिंग उसने पहले कर रखी थी, राशन टास्क से जुड़ा कैप्टनसी है और यहाँ पे अगर कुछ हुआ तो मैं करूंगा, उसको बोला, उसने बोल दिया था अगर कैप्टनसी आई तो मैं करूंगा। और तान्या ने बोला कि ये मुझे ऐसा लग रहा कि अगर कैप्टनसी, लेकिन मैं जीके कप्तान नहीं कभी बनने दूंगा, जीके नहीं कप्तान बनेगा इसका, मुझे ये बनने नहीं दे। फिर फरहाना की बारी है, फरहाना पूछा फॉलोवर है, फरहाना का फॉलोवर ऑब्वियसली। तो उसने इंक्रीजमेंट देखा, ओ मेरे 40,000 थे और 1.2 मिलियन हो गए, और आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी। बहरहाल उसकी रीच देख के वो खुश हो गई। तान्या ने देखा 3.7 राशन उसने नहीं लिया, अपने फॉलोअर्स दिए। जब ये बात चली रही थी, क्योंकि कोनका जी, अमाल, फरहाना, तान्या, इन लोगों ने अपने फॉलोअर्स देखे ना कि राशन, और असनूर, पंडित और मालती ने अपने फॉलोअर्स नहीं देखे, जो उनको पता था ठीक ही कर रहे, तो राशन ले लिया। अब बारी थी अगले व्यक्ति की, तो जीके के पास बुलाया गया अप्रूव में, और वहां काफी टाइम लग रहा था सब चीज जानने में। तो बाहर लोग यही कर रहे थे, वहां कैप्टन चार्ज लगा, काफी देर लग रही, भाई ऐसा होने से जब जल्दी लिया। जीके को 2 ऑप्शन दिए। एक तो नंबर 1 आप ऑप्शन ये सुनिए कि जीके को ये था आप अपनी कप्तानी चुने, 30% राशन मिलेगा और पूरा घर नॉमिनेट हो जाएगा। सेकंड, सहवाज कैप्टन बने, 100% राशन और कोई नॉमिनेट नहीं। तो उसने बोला सर इतना बड़ा डिसीजन है तो मैं एक बार सोचना चाहूंगा 2 मिनट के लिए, बिकॉज ने उसको सोचने का समय दिया। अब यहाँ बात एक्चुअली में ये आती है कि बहुत से लोग कहेंगे जीके गलत है, बहुत से लोग कहेंगे जीके सही है, बहुत से लोग कहेंगे जरवाल सहवाज सही है, कोई कहेंगे बिकॉज सही है। बहरहाल मैं ये बोलना चाहूंगा कि जब उसने ये ऑप्शन चुना कि मुझे कैप्टनसी चाहिए, पूरा अगर नॉमिनेट हो जाए कोई बात नहीं, राशन 30% गुजारा हो जाए, तो कैप्टनसी एक इम्यूनिटी के तौर पे इस समय है। अगर किसी को दे दिए, कोई बड़ी इम्यूनिटी लग गई उसके हाथ में, तो आपका बंटाधार हो सकता है। उसने वही चुना, ना कि ये फर्क पड़ा उसको कि दर्शक क्या सोचेंगे और सलमान सर वीकेंड पे आके क्या कहेंगे और क्या नहीं होगा। बहरहाल वो उसने चुना अपना वो, और अब यहाँ से होना था शुरू घर में कलेश। अब उसका एक रीजन मैं बताऊंगा पहले आपको, कि उसको एक डर ये भी था जीके को कि आगे सलमान सर आएंगे वीकेंड, आप बोलेंगे तुम, मैंने तुम्हें बोला खुल के खेलो फ्रंट फुट पे, यही फ्रंट फुट था कि तुम अपना ये ऑप्शन चुनते और आगे तुम बढ़ते, और तुम्हें पूरी हल्की नॉमिनेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। तुम्हें क्या सोचना, तुम्हें अपने बारे में सोचना, तुम यहाँ दयामान बनना चाहते हो, महान मूर्ति जो पहले बोला गया है, तुम महान बनना चाहते थे। तो उसको ये भी था। अब हो सकता है उसका ये हो सकता है कि तुमने पूरे घर को नॉमिनेट करवा दिया, राशन भी ले लिया और तुमने स्वार्थी निकले। बहरहाल अब मुझे ऐसा लगता है विकास ने ये प्लान कर लिया कि वीकेंड का बाद जीके का होगा, पूरा सैटरडे वाला पूरा जीके का है पूरा एक्चुअली में। अब जैसे ही बाहर आए, बिग बॉस ने ये बताया कि गौरव के पास 2 ऑप्शन थे, ये सहवाज कैप्टन और ये पूरा, और जीके कैप्टन और ये। तो पंकज जी ने कहा था नहीं गौरव अच्छा इंसान है, गौरव ने सहवाज को चुना होगा। तो वो हंस रहा था, तो उसने कहा कुछ तो ये गड़बड़ कर क्या है। तो उसने बोला कि नहीं ऐसा। फरहान बोला जीके, तो जब जैसे बिग बॉस ने बोला कि जीके आपको बधाई, आप बहुत दिनों के बाद कैप्टन बन गए हैं, आखिरकार आप कैप्टन बनी गए और पूरा घर सदमे में है। एक्चुअली में जब ये बोला बिग बॉस ने, अब धरती जीके से मैंने ये विश्वास नहीं किया, जीके आपने अच्छा नहीं किया। तान्या मैडम बोली, 1-2 बार पंकज जी बोली, और फरहाना मैडम को तो ये था कि मैं नॉमिनेट हो गई।
सहवाज थोड़ा ज्यादा भड़क गए भैया, अभी मैं बताऊंगा। तो पहले तो मैं ये बताऊं कि किसने किसने विरोध किया। तो पिन्ने तो अस्कूर को कोई फर्क नहीं पड़ा, उनको पता है अगर नॉमिनेट तो आज नहीं कल होना है। जीके लिए बोला आज नहीं कल नॉमिनेट होना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। राशन 30% से गुजारा आपका चल ही रहा था पहले भी, तो अब हो जाए 30% तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और मुझे कैप्टन बनना था भाई, मैं बहुत ज्यादा दम लगा रहा हूँ, मुझे कैप्टन चाहिए 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 चाहिए। तो अमान ने ये बात बोली कि नहीं बिल्कुल सही है जीके, यार उसकी कोई गलती नहीं है, जीके को तो ऐसे ऑप्शन ही मिले हैं, तो उसके लिए तो जीके उठा और अमाल को गले लगाया, बधाई दी। कौन का को जब गले लगी, तान्या को कॉन्ग्रेचुलेशन बोला, पिन्नी दस को बोला कैप्टन बन गया, ये ऐसे ऐसे बोला। और कौन का ये बोला कि कोई जीके ने खराब नहीं किया, उसको ऐसे ऑप्शन दिए गए तो वो तो बेस्ट चूज करेगा और कैप्टनसी इस समय मौके पे। और हमने लोगों ने तो उसने कहा एक बार बोली आप लोग तो ये बोलिए मत, फॉलोअर्स जो था बात करे बनाना, आप लोग फॉलोअर्स देख के तब आपको राशन की कोई चिंता नहीं हुई, अब राशन और नॉमिनेट की चिंता है। अब बारी आई सहवाज की, और सहवाज बाहर जाके एक बात बोले बिग बॉस बाइश। अमाल ने गले लगाया और अमाल मतलब सहवाज से ज्यादा एग्रेसिव हो गई। अमाल ने ये बोला बिग बॉस कलर्स चैनल एंडमोल और ये सब बाइस्ड हैं, और जीके वगैरह ऐसे ही करना है तो आप लोग ट्रॉफी दे दीजिए और आप लोग जीके को जिता दीजिए, क्योंकि वो आपका लाडला है, वो आपका सब कुछ है, आपको कैप्टनसी देनी थी। सहवाज बोला अभी खोलो गेट, मैं अभी बाहर जाऊंगा, मेरी बहन की कसम से कसम मैं बाहर जाऊंगा। भाई क्या फर्क पड़ेगा बिग बॉस को आपके जाने ना जाने से? आपको शायद ये पता चल गया है कि यहाँ पे मेरा कोच अब है नहीं, अमाल गौरव फलाना में से टॉप 3 या कोई बिना हुआ है इनमें से, आपका यहाँ कुछ नहीं, तो आपने सोचा कि अच्छे बन के ही यहाँ से निकल जाओ, और आपने इतना बड़ा एलिगेशन बिग बॉस पे लगा दिया, बिग बॉस बायस्ड है। तब बायस्ड नहीं लगे थे जब आपने गिटार वाले टास्क में जितवाया था, यही जीके ने बोला, तब नहीं लगी ताने बायस जब टैक्स वाले ताल में कौन का जी को जिताया तब पहले। अमान ने तो क्या कहा, बोला मैं डरता नहीं हूँ भाई, ये क्या आया आपने बिग बॉस को जिता दिया कहते जी। अमान सहवाग इस बात से परेशान, मुझको तो मिला ही नहीं ऑप्शन, मुझे कैप्टनी से कोई फर्क नहीं पड़ा, मुझे बुलाते तो मुझे देते तो शायद मुझे पहले, तो उसने एक बार बोली अमान ने कि अगर तुझे पहले बोला तू यही चुनता, लेकिन ये बिग बॉस तो बायस्ड है, बिग बॉस इंटरमॉल कलर्स चैनल को बोलता बाय, तो कौन का जी ने बात बोली कि ये अपनी जो है ना ऐसी मुसीबत बढ़ाता है रियल लाइफ में, इसको परेशानी होती है, ये ज्यादा कर देता हो, और ये सब मत बोलो। तान्या बीच में मालती बीच में जा रही थी कि भाई ये सब मत बोलो, बहुत एग्रेसिव थे सहवाज और अमाल। और बिग बॉस को बार बार चैनल को तुम मतलब जिस चैनल पे वर्क कर रहे हो भाई, तुम चैनल से ऊंचे नहीं हो, तुम उसकी रोटी खा रहे हो अभी इस समय पे, तो लेकिन उसकी गन्ना ये थोड़ा मुझे जाने पड़े लगा थोड़ा। अब बारी आई, तानिया ने एक बात बोली कि जिस हिसाब से मेरी खिंचाई हुई उस हिसाब से मेरे फॉलोअर नहीं बढ़े, मैं तो सोच रही थी 5-6 मिलियन हो जाएंगे, 3.7 मिलियन हुई। भाई आपने सीधे कर रही थी इतना सब ड्रामा की, आपके फॉलोअर्स क्या हो, तो इसका मतलब है आप टोटली फेक कर रही थी, हमें जो एंगल से कैमरे पे देखना मिल रहा है। तो जीके और पंडित और मालती और उसमें बैठे हुए, तो जीके ने एक बात बोली कि मालती तो उस ग्रुप को खत्म करने वाली सबसे पहले तू थी, और पंडित ने और जीके इतना उसको चने की झाड़ पे चढ़ा दिया कि अंत में उसने सच का बोल दिया और बोला कि हाँ मैं ही उस ग्रुप को खत्म करने के लिए यहाँ पे आई थी, सबसे पहले नेहल को तोड़ा, भावुकता में बह गई। तो उसने बोला कि मेरे साथ तुमने, तो उसने बोला कि आपके साथ मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी, आप मुझे पहले नहीं लगे थे, आप मुझे आपके साथ, मैंने आपके साथ कुछ नहीं, हालांकि आपने मालती जी कोई कसर नहीं छोड़ी जी के कहने, आप जी के कहने की आएंगे कि वो खाना बनाएगा तभी करना, तो हमारे पास पीछे पड़ाई, और अभी भी आप करती ही हैं, लेकिन जी के तो पोलाइटली पूछ लिया कि आप बताने पे मजबूर हो गई और आपको बताना ही पड़ा। बहरहाल सभी घर वाले शौक थे कि अमाल कैसे ये बात कर रहा है, तो गौरव ने बोला कि अब ये ज्यादा हो रहा है, थोड़ा बिग बॉस को क्लेम करना। गौरव कन्ना के पास आए आज और बोले इनको ही दादो ट्रॉफी दे दो, तो देखिए बोला कि भाई मेरे से क्यों चढ़ रहा है, ये ठीक बात नहीं है सहवाज यार। तो सहवाज इमोशनल रोने लगा यार, रो रहा था बंदा, मुझे अभी निकालो इस वक्त बाहर, मुझे जी उन्होंने बोला मान भाई जी की क्या गलती है उसको उसकी भाई कोई गलती नहीं है। बहरहाल जब ये हुआ तो मुझे एक चीज अच्छी लगी कि पंडित और अश्नुर वास्तव में सपोर्ट में आए। मालती ने, आपको पता ही है 50-50 चांस रहता उसका सपोर्ट करने का, नहीं रहता, लेकिन पंडित अश्नुर वास्तव में खड़े रहे, उनको ये था पता कि नॉमिनेट भी वो बेचारे हो गए हैं, और उन्होंने एक बात चुनी कि भाई सबने चुना, मैंने क्यों नहीं चुना फॉलोअर्स के लिए, और वो लोग नहीं तो नहीं लोगों ने चुना, लेकिन आखिरकार अपने दोस्त के साथ खड़े हुए, और थोड़ा अंदर से जी के खुश तो था, लेकिन एक मोड़ आएगा जो आ जाएगा कि शायद कैप्टनसी 1 घंटे के अंदर उनकी चली जाएगी वापस, लेकिन रूल्स और रेगुलेशन में क्या बदलाव होगा ये भी देखने का बड़ा मंत्र रहेगा। मेरे हिसाब से अब फॉर्मेट थोड़ा चेंज होने वाला है, अमाल वर्सेज जीके का होने वाला है। अमाल ने बोला भी है कि अब बहुत टाइम हो गया है, अब
जीके से मेरा पंगा होने वाला है, तगड़ा वाला हुआ, क्योंकि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जीके से मैं भिड़ूंगा, वो भी भिड़ने की पूरी तलाश में। फरहाना मैडम तो खाम खाम जीके से चढ़ना चाहती हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाई जीके से लड़ो, जीके के साथ देखो, आपकी माँ की गाली किसने दी, आप उसको तैरी खिला रहे हो, खिचड़ी खिला रहे हो, ठीक है। और जिसने आपको सबसे ज्यादा घर में वापसी करके लाया है, उस बंदे के लिए आप ये सोच रही हो कि भाई वो एक्टिंग फेक कर रहा है, तो हमें तो ये समझ में बात थोड़ा कम पड़ता है। बहरहाल एक बात जो रह गई है, मैं यहाँ पे एक बात करना चाहूंगा कि भाई और हमारा जो फरहाना थे ना, तो फरहाना कोई खाना खा रही थी बेडरूम में, तो हमारे बोला यहाँ कोई खाना नहीं खाता है, तुम भी नहीं खाओगी। तो अब फरहाना की तो आदत है जबरदस्ती खाने की, तो उसने एक और खाया, तो हमारे ने प्लेट ले ली और बाहर चला गया कि भाई यहाँ नहीं खाने दूंगा। तो फरहाना काफी मतलब कह सकते हैं कि हंसी मजाक वो बात ले ली थी। फिर से प्लेट उसके हाथ से लेना और बोला ये रूल रेगुलेशन है, मैंने यहाँ बनाया था कि बेडरूम में नहीं खाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है, बेडरूम में खाना नहीं खाएगा भाई, ठीक है बोल सकते हैं आप, लेकिन कैसे आप लोग इतना, किसने रूल बनाया बिग बॉस घर में, बैनर वगैरह लगाई, तो वो बात हुई, खाना की प्लेट फिर से छीनी गई है और फरहाना उसको खिला रही थी। एक चम्मच तुम भी खा लो माँ, एक चम्मच तुम भी खा लो माँ। जिसने माँ को गाली दी, जिसने उसकी बेइज्जती की उसकी माँ की, और उसको क्या क्या बी ग्रेड सी ग्रेड नहीं बोला, उसको आप इतना प्यार दे रही हो, तो आप मैं कहूंगा मान लो। और एक मालती की बात में मुझे इतनी हंसी आई, उसने एक फरहाना सब बोला तेरे मुंह में लट। भाई मालती हेड्स ऑफ, क्या शब्द लेके आई तेरे मुंह में लट। अगर वो बोलता था, अगर वो कुछ उर्दू में मान लो बोल भी देती, तो आप क्या कर लेती, तो तेरे मुंह में लट थोड़ा सा भाई समझ के बोलो। आप क्या बोलती है, इतने बड़े घर से आती हो आप, तेरे मुंह में लट और बट क्या क्या बोलते हैं भाई तुम लोग। थोड़ा सा मालती का थोड़ा गेम ओपनली हो चुका है और जीके ने बोल दिया है कि भाई इससे बच के रहो, और वो मस्ती मजाक में उसने सारी बात निकलवा भी दी, सब पिन वगैरह को भी समझा दी, थोड़ी बात देख लो इसकी समझ लो। लेकिन बहरहाल जीके का बहुत से लोग कहेंगे कि पॉइंट गलत था, बहुत से लोग कहेंगे सही था। बहरहाल अगर मेरे अकॉर्डिंग पूछा जाए तो कैप्टनसी बनना चाहता था बहुत दिन से, सही था। हमारी की बात बोली जाए तो थोड़ा इसलिए मैं गलत बोलूंगा कि बात बाकी लड़ना ठीक है, लेकिन चैनल सिंड्रोम और बिग बॉस को एक अब्यूज करना या बोलना हमको वो गलत है। आप इतने बड़े काम नहीं देखते, क्या आप ऐसे ही आपका बाहर जीवन है, तो आप काम करने में आपको मुश्किलें तकलीफ आएंगी, और इस पे वीकेंड के बाद को उनको देखना पड़ेगा। बहरहाल एक खबर ये भी आ रही है कि सलमान सर नहीं हो सकते इस हफ्ते होस्ट। आज तो पूरा एपिसोड होगा ब्लॉकबस्टर आप लोगों के लिए, उसको देखना पड़ेगा आपको। बिग बॉस देखिए आप 19 सीजन, और हमारे चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिए, बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, बहुत बहुत बधाई गौरव।